जीवन के लिए पंच तत्व को आधार माना गया है, जिसमें जल भी शामिल है। जल के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। अगर जल नहीं होगा तो सृष्टि का निर्माण भी संभव नहीं है। जल का महत्व इस बात से भी समझा जा सकता है कि दुनिया की बहुत बड़ी बड़ी सभ्यताएं नदियों के किनारे ही विकसित हुई। कई प्राचीन नगर नदियों के तट पर ही बने, लेकिन आज विकास की अंधी दौड़ में प्राकृतिक संसाधनों का कोई मोल नहीं रहा। गिले शिकवे की आड़ में मनुष्य ने जल का इतना दोहन कर लिया है कि आज दुनिया की कई आबादी को पीने के लिए स्वच्छ पानी भी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। अगर इस बीच हम जल संसाधन का उचित प्रबंध नहीं कर पाए तो आने वाले समय में हम बूंद बूंद पानी के लिए तरस जाएंगे। आज हम आपको दिखाएंगे प्रदेश की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले शहर गुरुग्राम की, जिसे गुरु द्रोणाचार्य की धरती भी कहा जाता है। एनसीआर में भूजल स्तर लगातार घटता चला जा रहा है। पिछले एक दशक में लगभग 2 गुना भूजल का स्तर घटा है। घट रहे भूजल स्तर को देखते हुए नीति आयोग ने 2020 में मेट्रोपॉलिटन सिटी, जिसमें दिल्ली एनसीआर भी शुमार है, 0 ग्राउंड वाटर होने का अनुमान लगाया था। ऐसे में लगातार घट रहे स्तर के कई कारण हैं। भूजल स्तर के मामले में दिल्ली एनसीआर सहित गुरुग्राम रेड जोन में शुमार है, जिसे देखते हुए यहाँ जल संरक्षण आज की सबसे बड़ी जरूरत है। दरअसल साल 1980 में जहाँ गुरुग्राम की आबादी 1 लाख के आसपास थी, तो अब वहीं ये आबादी बढ़कर 26 लाख तक पहुंच चुकी है। बढ़ती आबादी, शहरीकरण और औद्योगिकरण के बीच यहाँ पर भूमिगत जल स्तर तेजी से प्रभावित हुआ है। तेजी से भूजल स्तर लगातार घटता जा रहा है, जिसका खामियाजा आने वाले कुछ सालों में लोगों को भुगतना पड़ सकता है। वहीं विशेषज्ञों की माने तो इसमें सुधार के लिए सामूहिक प्रयास का होना बहुत जरूरी है। घट रहे भूजल स्तर को लेकर हमने हरियाणा के इरिगेशन डिपार्टमेंट के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर डॉक्टर शिव सिंह रावत से खास बातचीत की। डॉक्टर शिव सिंह रावत बीते कई सालों से हरियाणा में घटते जल स्तर पर काम कर रहे हैं। ये आपने बहुत वाजिब प्रश्न पूछा है कि जल स्तर गिर रहा है, और ये गंभीर विषय है, क्योंकि नीति आयोग ने भी 2018 में जो रिपोर्ट दी थी उसमें ये कहा कि जो दिल्ली समेत 21 शहरों में जो है 0 ग्राउंड वाटर हो जाएगा। तो गंभीरता है बहुत सारी। इसको लेके सरकार, भारत सरकार भी और हरियाणा सरकार भी बहुत गंभीर है। अगर हम हरियाणा सरकार की बात करें तो हरियाणा सरकार ने एक तालाब पॉन्ड अथॉरिटी बनाई, जिसमें गाँवों में, शहरों में जितने भी तालाब हैं, पोखर हैं, जोहड़ हैं, उनको आइडेंटिफाई किया। 16,000 हैं, उनमें से 4,000 को अलग से निकाला कि भाई इनको पहले हम प्रायोरिटी पर लेंगे, और उन पर काम लगभग शुरू हो गया। कईयों पर, कई तो बन भी चुके हैं, कई पे काम शुरू हुआ। रावत ने बताया, गुरुग्राम ही नहीं पूरे एनसीआर क्षेत्र के लिए भूमिगत जल में गिरावट चिंता का विषय है। भूमिगत जल को रिचार्ज करने के लिए गंभीरता से प्रयास करना बेहद जरूरी है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आने वाले दिनों में गुरुग्राम समेत हरियाणा के कुछ बड़े जिलों को पानी की किल्लत का सामना करना पड़ सकता है। हमारा जो सरकार का मुख्य जो बिंदु है वो ये है कि किसी तरह से ये जो मानसून का सीज़न आ रहे हैं, इसमें जो बरसात का पानी है इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने तालाबों में ले लिया जाए, जिससे कि उससे एक तो कंजर्वेशन हो जाएगी, पानी की स्टोरेज बढ़ गई, और ऊपर से रिचार्ज ग्राउंड वाटर हो जाएगा। तो रिचार्ज होते ही पानी का लेवल ऊपर हो जाएगा। क्योंकि गैप क्यों आता है, भूजल नीचे क्यों जाता है कि हमें जितनी पानी की ज़रूरत है हमने वो तो ले लिया नीचे से, अब उसको रिचार्ज नहीं किया हमने। तो उसको रिचार्ज करने का ये पॉन्ड अथॉरिटी जो हरियाणा सरकार ने जो सिंचाई विभाग के साथ मिलकर बनाई है, वो एक बहुत बड़ा उसमें सहयोग करेगी। इस बार गुरुग्राम वासियों को दोहरी मार झेलनी पड़ सकती है। जहां एक तरफ कोरोना का कहर लगातार बढ़ता चला जा रहा है, तो वहीं पानी की किल्लत का सामना लोगों को करना पड़ सकता है। गुरुग्राम जल संकट का सबसे बड़ा केंद्र है, जहां भूमिगत जल स्तर लगातार कम होता जा रहा है। इसे बढ़ाने के लिए बस औपचारिकता ही नहीं, ठोस कदम उठाने की
आवश्यकता है। डॉक्टर शिव सिंह रावत की माने तो बारिश की बूंद बूंद के पानी को बचाने के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को बढ़ावा देने की जरूरत है, क्योंकि मानसून आने वाला है और बारिश का हजारों लीटर पानी इस्तेमाल कर भूजल को रिचार्ज कर सकता है और अरबों लीटर पानी को बचा सकते हैं, जो हर साल बर्बाद हो जाता है। वहीं दूसरी ओर शहरीकरण के नाम पर वन क्षेत्रों को खत्म नहीं किया जाए, प्राकृतिक नालों को फिर से स्थापित करना होगा, गांव-गांव में जोड़ों का जीर्णोद्धार करना होगा। बोरवेल है, ये क्या ही कारण है? जैसे रेन वाटर सिस्टम का क्या है कि उसमें क्या होता है, फिल्टरिंग मटेरियल्स होते हैं। उसमें जब पानी हर साल जाता है तो बीच में उसके जो पोर्स हैं वो क्लॉग हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, तो हर साल बरसात से पहले उनको साफ़ करना पड़ता है। वो बहुत बड़ा काम नहीं है, वो जन भागीदारी के साथ महकमा या जनप्रतिनिधि, वहाँ के जो लोग हैं, वो सब इसको मिलके कर सकते हैं। ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। कोरोना काल में क्या मानते हैं कि पानी की खपत बढ़ी है? देखिए, कोरोना काल में क्योंकि जो WHO की गाइडलाइंस है वो कहती है कि हमें लगभग 20 सेकंड तक हाथ को धोना चाहिए। तो अगर हम 20 सेकंड तक हाथ धोएं एक बार तो 1.5 लीटर पानी की जरूरत पड़ती है। और कोरोना के टाइम में 10 बार कम से कम एक्स्ट्रा हमें हाथ धोने पड़ते हैं, जो हम रूटीन में करते थे। तो लगभग 15 लीटर एक आदमी को जरूरत पड़ जाती है। तो अगर ऐसे मान लीजिए उस परिवार में 4-5 आदमी हैं तो 70 लीटर के करीब डेली का एक्स्ट्रा पानी आपको जरूरत पड़ेगी। तो अगर हम उस तरह से देखें, भैया गुड़गांव के मामले में 20-25 लाख की पॉपुलेशन है, चलो उसको हम ये मान लें कि 20 लाख भी मान लें, तो देखिए उसको कितना क्वांटिटी एक्स्ट्रा की जरूरत पड़ेगी आपको। डॉक्टर शिव सिंह रावत के मुताबिक 2009 में जहां गुरुग्राम का जल स्तर 25.74 मीटर था, तो वहीं 2018 में 36.4 मीटर रह गया है और बीते 10 सालों में तो 11 मीटर की दर से ये जल स्तर घटा है। यानी हर साल 1.1 मीटर यानी 3.5 फीट जल स्तर घटता चला जा रहा है। अब सरकार, प्रशासन और आमजन को अपनी विशेष भूमिका निभानी होगी, क्योंकि जल है तो कल है।